हाँ प्रिय बच्चों, आप ध्यान दीजिए। कक्षा 9 से लेकर 12 तक के बच्चे हिंदी में अनुवाद संस्कृत के व्याकरण में ध्यान देंगे। हिंदी से संस्कृत में कैसे अनुवाद किया जाता है, इसके नियम क्या है और उन सारे सूत्रों को हम कैसे याद करेंगे और सुचारू रूप से कैसे अनुवाद करेंगे, ये बहुत परम आवश्यक है। आप परीक्षा में विफल तक होते हैं अनुवाद में जब आपके उन नियमों की जानकारी नहीं रहती। वे नियम है संस्कृत अनुवाद के, जैसे सर्वप्रथम आपको इस नियम को याद करना है। नंबर 1, जिस पुरुष वचन का कर्ता होता है उसी ही पुरुष वचन की क्रिया लगती है। क्रिया लगती है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। अनुवाद करने के पहले हमें पहले यह कंठस्थ होना चाहिए कि जिस पुरुष वचन का कर्ता होता है, कर्ता माने कार्य करने वाला, उसी ही पुरुष वचन की क्रिया लगती है। अब इसके बाद हम लोग किस चीज की तैयारी करनी है? पहले हमें रूप की तैयारी करनी है और धातु रूप, ये प्राथमिक जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ, काफी बच्चे जो है इसमें कमजोर दिखाई देते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। धातु रूप आपको तैयार करना। धातु रूप क्या है? धातु रूप जैसे गंधार, लट लकार, लट लकार, तो गंधार लट लकार। जबकि लकार कितने होते हैं? 5। लकार 5 प्रकार के होते हैं। वे पांचों कौन कौन से हैं? नंबर 1 लट लकार, नंबर 2 लोट लकार, नंबर 3 लिट लकार, नंबर 4 लंग लकार, नंबर 5 विधिलिंग लकार। विधि लिंग लकार, ये पांचों लकार धातु रूप में आपको तैयार कर लेना है। जबकि अब इसको पूरा लिखने में काफी समय लगेगा, लेकिन मैं मूलबानी बता दे रहा हूं। जैसे गंधार लट लकार का रूप है गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छतः गच्छथ, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। आपका एक लकार हुआ जिसे हम लट लकार कहते हैं, और लट लकार माने
गच्छति गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छानि गच्छाव गच्छाव। यह आपका लोट लकार है, लिट लकार है, जिसे हम भविष्यकाल कहते हैं। भविष्यकाल की पहचान होती है गा गे गी। वाक्य के अंत में कौन कौन से शब्द आते हैं, अक्षर आते हैं? गा गे गी। इसे हम जानते हैं कि भविष्यकाल है। भविष्यकाल को संस्कृत में लिट लकार के नाम से जानते हैं। इसका रूप चलता है, गम धातु का रूप में बता रहा हूं। गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। यह आपका लिट लकार हुआ। अब लंग लकार माने, लंग लकार माने होता है भूतकाल, बीता हुआ समय। लिया, दिया, किया, गया, उठा, बैठा, सोया, जागा। ये क्या है? भूतकाल। भूतकाल का रूप आप मुख्य धातु के पहले आ लगा देते हैं। अगच्छत गच्छताम अगच्छन, अगच्छ अगच्छतम अगच्छत, अगच्छाम अगच्छत, अगच्छत गच्छताम अगच्छन, अगच्छ गच्छतम अगच्छत, अगच्छाम गच्छाव गच्छाव। आपका अलग लकार हुआ। अब विधिलिंग है, चाहिए के अर्थ में तुम्हें पढ़ना चाहिए, जाना चाहिए, सोना चाहिए या निवेदन किया जाए, उसे हम विधिलिंग लकार का ही रूप लगाते, उसमें लगाते हैं। इसका रूप चलता है गच्छेत गच्छेताम गच्छेयु, गच्छेह गच्छेतम गच्छेत, गच्छेयम गच्छेयु गच्छेम। ये 5 लकार के रूप हो गए। अब आपको एक चीज और तैयार कर लेना है, कर्ता का रूप। कर्ता का रूप, कर्ता का रूप आप क्या तय करेंगे? मैं इसको लिख दे रहा हूं, छोटा है ये। सह, तो, ते, त्वं, युवां, यूयं, अहं, आवां, वयं। ये आपका कर्ता का रूप हुआ। संस्कृत में बच्चों को जानना चाहिए 3 पुरुष होते हैं, 3 वचन होते हैं। ये बहुत छोटी चीज है, मिडिल अक्षर की चीजें हैं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। जैसे मैं लिख दे रहा हूँ, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये 3 वचन होते हैं। आपको नियम क्या लिखा गया है? जिस पुरुष वचन का कर्ता होता है उसी ही पुरुष वचन की क्रिया लगती है। और 5 लकार का रूप आपको याद है और सामान्य तौर पर कर्ता का रूप याद है, तो आप बड़े आसानी से अनुवाद को हल कर सकते हैं। जैसे इसमें एक चीज और बच रही है, विभक्तियां। विभक्तियों का ज्ञान भी होना अनिवार्य है, क्योंकि बिना विभक्ति के आप अनुवाद में सफल नहीं हो सकते हैं। विभक्तियां कितनी होती हैं? जैसे कर्ता ने, कर्म को उसका सूत्र है, उसी सूत्र से आप बढ़िया तैयार कर लो। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर, संबंध में काके की, रारे री, नाने मी, अधिकरण में पर, संबोधन में भोहे अरे। ये 7 विभक्तियां आपको तैयार होनी चाहिए।
तो अनुवाद की शुरुआत मैं करता हूं। जैसे मैं घर जाता हूं। ये छोटा सा अनुवाद है, तो बच्चों को पहले इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि आपका जो वाक्य है ये किस लकार का है, अर्थात किस समय का है, वर्तमान, भूत, भविष्य, चाहिए में है कि किस काल में है, आपको जानना चाहिए। तो वर्तमान काल की पहचान बच्चे हमारे जानते होंगे। वाक्य के अंत में ता, ते, ती आदि शब्द पाए जाते हैं, तो हमें जानना चाहिए कि यह वाक्य जो है वर्तमान काल का है। आप पहली प्राथमिकता इस पर देंगे। दूसरी प्राथमिकता आप देंगे कर्ता इसमें कौन है। कर्ता माने कार्य करने वाला। तो कार्य करने वाला कौन है? मैं। अब मैं को ढूंढो कि मैं की संस्कृत क्या होती है और ये किस पुरुष और वचन का करता है। तो जैसे मैं, अहम, आवाम, वयम। अहम माने क्या होता है? मैं। तो अहम माने मैं। अहम किस पुरुष वचन का करता है? अहम है उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है। तो उत्तम पुरुष एक वचन का करता है। तो सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहिए? मैं की संस्कृत अहम लिख देना है। अहम। अब घर जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ। अब आपको यह समझना है घर के बाद कौन सा शब्द ऐसा है जो इस वाक्य में छिपा हुआ है, लिखा नहीं गया, जिसे हम विभक्त के नाम से जानते हैं। मैं घर जाता हूँ, इसका जब आप शुद्धिकरण करेंगे तो हो जाएगी, विभक्त निकल जाएगी, मैं घर को जाता हूँ। अब वो है विभक्त की जानकारी अगर आप किए होंगे तो को कौन सी विभक्त में आती है। तो जो सूत्र में आपको बताया, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए या प्रदान से अलग होने पर और अधिकरण संबंध में कार्य की रारेली संबंध में पर संबोधन हो है। अरे तो आप सीधे उस पर जाइए कि कर्ता ने कर्म को, दूसरी उंगली आप देख रहे हैं, ये द्वितीय विभक्ति है। द्वितीय विभक्ति जैसे विद्यालय हुआ, घर हुआ, अनुस्वार जो लगता है शब्द के ऊपर, आप सीधे जान जाइए कि ये द्वितीय विभक्ति है। जैसे अहम, अब क्या लिखेंगे आप? घर को गृह नहीं लिखेंगे, नहीं गृह से लिखेंगे, क्या लिखेंगे? गृहम। ऊपर क्या लगा देंगे? अनुस्वार लगाएंगे, या तो मां लिख करके नीचे हलक लगा देंगे, तब आपका अनुवाद सही हो। तो आप, मैं क्या लिखूंगा? गृहम। अब आप देखो क्रिया कौन है? जाना। जाना कौन सी धातु संस्कृत में आती है? गम। गम माने जाना। अब देखो जिस पुरुष वचन का करता था कौन सा था? उत्तम पुरुष एक वचन का करता था, इसलिए उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया किस लकार की, किस धातु की लगेगी, यह आपको खोजना। तो गम धातु लट लकार की क्रिया है और कौन से पुरुष वचन की क्रिया है? तो गंधार लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का करता है, तो हाँ क्रिया लगेगी गृहम गच्छामि। आपको मैंने बताया पांचों लकार का रूप आपको तैयार रहेगा, तभी आप एक छोटा सा अनुवाद सही कर पाएंगे, नहीं तो आपका सारा क्रिया कराया बेकार जाएगा। छोटा सा अनुवाद ही हुआ। अब हम चलते हैं दूसरे लकार पर। वर्तमान काल में मैं एक नमूना
किया, समझाया कि कैसे अनुवाद हल किया जाता है। अब लोट लकार माने क्या होता है? आज्ञा देने के लिए, आज्ञार्थक इसे कहते हैं। तो लोट लकार का मैं एक वाक्य लिख रहा हूं। तुम सब घर जाओ। अब आप पहले क्या देखेंगे, यह वाक्य किस लकार का है? तो बच्चों आप ये समझिए, जाओ, उठो, बैठो, पढ़ो, लिखो, नहाओ, धो, या यहां से जाओ, ये सब कौन सा वाक्य होगा? किस लकार का? आज्ञा दिया जा रहा है, इसलिए संस्कृत में कौन सा लकार होगा? लोट लकार। और लोट लकार का रूप में कैसे बताया था? गम धातु में गच्छति गच्छताम गच्छन्, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छामि गच्छाओ गच्छाम, ये आपका लोट लकार का रूप हुआ। तो आप जो हमने बताया कि इसमें कर्ता कौन है? तुम। अब तुम की संस्कृत इसमें आप खोजिए कर्ता के रूप में, कर्ता वाले रूप में तुम की संस्कृत क्या होगी? तुम। तुम जो है कौन सा पुरुष वचन है? मध्यम पुरुष एक वचन। तो मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता हुआ, इसलिए तुम की संस्कृत क्या बनी? तुम। तुम नहीं, तुम सब है, सॉरी, तुम सब। तुम युवाम यूयम, तुम माने तुम होता है, युवाम माने तुम दोनों होता है, यूयम माने तुम सभी। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? मध्यम पुरुष बहुवचन का करता है यूयम, यूयम। अब घर को जाओ, वही विभक्त जो मैं पहले बताया, तो विभक्त में क्या हुआ? गृहम। गृहम। अब जाओ, अब किस लकार का रूप लगेगा? लोट लकार का मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया लगेगी। अब रूप अगर आपको याद है, जैसे मैं बताया, गच्छतु गच्छताम गच्छन्, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छत। ये आप रूप को कन्वर्ट कर लीजिए, जैसे गच्छतु गच्छताम गच्छन्, ये हुआ प्रथम पुरुष। अब मध्यम पुरुष में गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छत जो है वो मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है, क्रिया लगेगी वही यूयम गृहम गच्छत, वाक्य सही होगा। दो लकार हुआ। तीसरा लकार क्या है? लिट लकार। लिट लकार का कोई वाक्य जैसे आप लीजिए, जैसे क्या तुम पढ़ोगे? क्या तुम पढ़ोगे? या दूसरा बात कौन दे रहे हैं? क्या तुम दोनों घर जाओगे? क्या तुम दोनों घर जाओगे? समानार्थक शब्द है, वाक्य है।
तो अब आप इसमें देखो प्रश्नवाचक वाक्य है। अब इसमें देखो कि कौन सा किस लकार का ये वाक्य है। मैंने पहले बताया जिस वाक्य के अंत में गागी गिया शब्द आते हैं वे लिट लकार के वाक्य होते हैं। लिट लकार माने भविष्य का। अब इसमें देखो कर्ता कौन सा है? तुम दोनों। तुम दोनों की संस्कृत कौन सी है? तो माने तुम, युवा माने तुम दोनों। तुम दोनों की संस्कृत आपको क्या मिली? युवा मिला। युवा कौन सा पुरुष वचन है? आपको इसको जानना चाहिए। मध्यम पुरुष दो वचन, मध्यम पुरुष दो वचन का कर्ता है। और प्रश्नवाचक शब्द की संस्कृत क्या है? किम। किम माने क्या? युवा अब लिट लकार का यहाँ लोग लगेगा। लिट लकार का गम धातु में जैसे गमिष्यत गमिष्यता है, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यथा है, गमिष्यत है। तो जैसे पढ़ रहे हैं गमिष्यति गमिष्यता गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यथा गमिष्यत। यहाँ क्या हो जाएगा? गमिष्यत। आपका लिट लकार बच्चों, तो हम पहुंचे लिट लकार तक। अब आ गया लंग लकार। लंग लकार माने आपको बताया गया है भूतकाल कहते हैं। लंग लकार, लंग लकार माने भूतकाल। भूतकाल देखो एक बात मैं दे रहा हूं। तुम सब यहाँ आओ। अब ये वाक्य जो है यह लंग लकार का है। आना, लिया, दिया, किया। तो तुम सब कौन सा पुरुष वचन है? मध्यम पुरुष बहुवचन। तुम युवाम यूयम। यहाँ क्या हो जाएगा? यूयम। यूयम, यूयम। यहाँ की संस्कृत क्या होती है? अत्र। अब आगच्छ कर दो। आगच्छ, आगच्छ माने आओ। आपका अनुवाद सही हो गया। अब विधिलिट लकार में एक और बचा है, उसको मैं बता देता हूं। विधिलिट लकार चाहिए व्यक्त में, जैसे तुम सब तुम सबको
पढ़ना या लिखना चाहिए, खेलना खेलना चाहिए। अब इन सब की संस्कृत क्या होगी? यूयम। अब इसका बाद जो रूप है क्या चलेगा? गच्छेत गच्छेताम गच्छेयु, इस प्रकार चलेगा। अब खेलना है, खेलने की क्या चलेगी? क्रीडेत क्रीडताम क्रीडेयु, क्रीडेत क्रीडताम क्रीडेयु, क्रीडेत क्रीडत क्रीडेयम, क्रीडेत। उनको बच्चों को सवाल देखे हैं, इसका तो नहीं हुआ है। वे पढ़ने के लिए जाएं। अब करता है ते, वे है, वे की संस्कृत क्या है? ते। अब यहां हो जाएगा पठनाय, पठनाय के लिए, पठनाय हो गया के लिए। अब जाए तो ते पठेत, क्या हो जाएगा? पठेत पठेता पठेउ, क्योंकि कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है, इसलिए क्या हो जाएगा? ते पठनाय गच्छेत। हाँ बच्चों, आज पांचों लकार एक छोटे छोटे अनुवाद करके मैंने आपको समझा दिया। अब अगले दिन और थोड़ा कठिन चीजें आपको दी जाएंगी। इतनी जानकारी आपको आज दी गई है, बच्चे ध्यान से याद करेंगे, पांचों लकार याद कर लेंगे और कर्ता का रूप, सातों विभक्तियां। अगले क्लास में मैं फिर प्रस्तुत दूंगा, आप लोगों को विधिवत समझाऊंगा।